तो नमस्कार, स्वागत आप सभी का एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबको बताना चाहूँगा, शादियों का सीज़न है इसलिए थोड़ा सा बिजी था। इसलिए पिछले एक महीने से, लगभग एक महीने कुछ दिन से मैं बिजी था और वीडियोस आप लोगों को नहीं मिल पाए हैं। उम्मीद है आप लोग मेरी परेशानी को समझेंगे। आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। आज बात होने वाली है भारतीय रेल से जुड़ी हुई एक अपडेट और एक मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में, जिसके बारे में शायद आपको जानना बेहद ज़रूरी है, वरना मतलब हेलमेट के बारे में बात होगी। हेलमेट होते हुए भी आपके 1000 रुपये जुर्माना लग सकते हैं हेलमेट के लिए। आखिर कैसे, क्या होगा, क्या कुछ आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि इसी तरह हर रोज़ एक नई जानकारी आप तक पहुँचती रहे। देखिए, सबसे पहले यहाँ हेलमेट वाली बात आपको बताना चाहूँगा। मेरे सामने किसी का चालान कटा है इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ। दरअसल बात यहाँ पे ये है कि आपके पास हेलमेट होते हुए भी आपको जुर्माना लग सकता है। वो कैसे? हेलमेट में एक स्ट्रैप होता है, एक लॉक होता है। यहाँ पे लॉक करने के लिए उस लॉक को अगर आपने लगाया हुआ नहीं है, उस लॉक को खोलकर आप गाड़ी चला रहे हो, बिंदास स्टाइल वाइल मार रहे हो, तो ऐसे में आपका चालान कट सकता है, यानी कि आप बिना हेलमेट के माने जाओगे। और इस लॉक की वजह से आपको ज़्यादा चोट आ सकती है। और रही बात, आपके पास जो भी हेलमेट है, उस हेलमेट के पीछे तरफ आप जरा घुमा के देखो, यहाँ पे ISI अप्रूव्ड हेलमेट आपका होना चाहिए, वरना 194 यानी कि MVA मोटर व्हीकल एक्ट 194D के तहत आपको जुर्माना लग सकता है। यानी कि ISI अगर अप्रूव्ड हेलमेट आपके पास नहीं है तो वो भी आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। इसलिए हमेशा हेलमेट ISI वाली ही पहने। जब मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में बात हो रही है तो एक और छोटी सी जानकारी आपको देना चाहूँगा। इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आपका चालान कभी कटा है तो ऐसे में आप चेक कैसे करोगे? बहुत कई बार ऐसा होता है कि हम गाड़ी चला रहे हैं, रास्ते में जो है चालान कहीं से कट चुका है, हमें पता भी नहीं है। तो इसका पता आप कैसे करोगे? अगर आपको कहीं लग रहा, डाउट है या मैसेज वगैरह कुछ आया है फ़ोन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देता हूँ, echalan.parivahan.gov.in। आप इस लिंक के जरिए से जाकर यहाँ अपनी गाड़ी की नंबर या तो फिर अपनी ड्राइविंग लाइसेंस की नंबर, मतलब जिस पर आपका चालान कटा है या आपको लग रहा है, वो नंबर आप दीजिए। उसके बाद जो है आपको पता चल जाएगा कि आपका चालान कटा है या नहीं, या फिर कितने रुपए की चालान आपकी कटी है। या फिर आप अपने स्मार्टफोन में एम परिवहन ऐप का भी इस्तेमाल करके जान सकते हो कि आपका चालान कटा है या नहीं। साथ में एम परिवहन से आपके कई सारे आपको फायदे होने वाले हैं, जैसे कि अगर आपके पास एम परिवहन है तो आपको अपनी फिजिकल डॉक्यूमेंट्स कैरी करके ले जाने की, रास्ते में मतलब गाड़ी चला रहे हो तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने साथ रखने की ज़रूरत नहीं है। एम परिवहन के अंदर अगर आपने डॉक्यूमेंट्स को ले लिए हैं तो वो आप दिखा सकते हो। कई लोगों का यहाँ पे ये कहना है कि हम क्या डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज अपने साथ कैरी कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं, ये कोई काम के नहीं है, वैसा आप ना करें। साथ में अगर आप किसी, जैसे RC आपका हो गया या इंश्योरेंस हो गया, उसका फोटो आप ले लेते हो फ़ोन में, फिर उसको आप दिखाते हो, तो भी वो मान्य नहीं है। एम परिवहन या तो फिर डिजी लॉकर में आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अटैच करा सकते हो, उनको लेकर आप रास्ते में निकल सकते हो। डिजी लॉकर से कहीं ज़्यादा अच्छा मुझे एम परिवहन लगा है। बाकी आपकी क्या है राय, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। खबर में आगे बढ़ते हैं। हवा काफ़ी तेज़ है तो उम्मीद है आप मुझे सही से सुन पा रहे होंगे। तो अब जो अगला खबर है दोस्तों, वो है भारतीय रेल के बारे में। यानी कि लॉकडाउन से पहले की अगर हम बात करें तो AC क्लासेस में बेडरोल वाली एक सर्विस है। यानी कि बेडरोल मतलब तकिए, चादर वगैरह आपको जो है ट्रेनों में मिलते थे। लेकिन लॉकडाउन में, यानी कि कोरोना में जो स्पेशल ट्रेनें चलने लगी, तो ऐसे में इस सर्विस को बंद कर दिया गया, क्योंकि इससे कोरोना जो है फैलने के काफ़ी चांसेस थे। चलिए वहाँ तक ठीक है, लेकिन लॉकडाउन के बाद जब गाड़ियाँ वापस से अपनी मतलब पटरियाँ पर वापस आई, लोग सफ़र करने लगे, तो ऐसे में बेडरोल वाली सर्विस को भारतीय रेल ने शुरू नहीं किया। कुछ टाइम लग गया। इसके बाद मार्च में, लगभग मार्च के टाइम अनाउंसमेंट भारतीय रेल करती है कि कल से जो है हर गाड़ी में आपको बेडरोल मिलने लगेगी। और कल से जो है मिलती है, लेकिन कुछ गाड़ियों में, ज़्यादा गाड़ियों में नहीं मिलती है। यात्री जब शिकायत करते हैं तो इस पर रेलवे ने सफाई देते हुए कहा कि अभी जो है हम पूरी तरह से तैयार नहीं है, क्योंकि बेडरोल जो है सारे गाड़ियों में वापस लाने के लिए इसके लिए एक तैयारी की ज़रूरत होती है, तो फिलहाल हम तैयार नहीं है। तो मतलब इसको लेकर अनाउंसमेंट करने की ज़रूरत नहीं थी। चलिए वो ठीक है। अब जो कि मई के महीने में, मार्च से लेकर मई के महीने में, अभी जो है भारतीय रेल ने फिर से अनाउंसमेंट किया है कि 1018 ट्रेनों में आपको बेडरोल की सर्विसेज मिलने वाली है। जब दे ही रहे हो तो भैया सब में दे दो। और अगर देना नहीं था तो कम से कम किराए में कुछ मतलब कम बेसी कर दो। नहीं, वो नहीं होने वाला है, बल्कि स्पेशल ट्रेनों के नाम पर आपसे ज़्यादा किराए भी लिए गए हैं। क्योंकि आप जानते होंगे, कोविड में अगर आपने ट्रैवल किया होगा तो आपको पता होगा गाड़ियों में किस तरह से साफ़ सफाई का ख्याल रखा गया था। मुझे ज़्यादा कुछ बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ बेडरोल के बारे में, जो गाड़ियों में नहीं थी, इसलिए लोग यहाँ पे शिकायत कर रहे हैं। लेकिन अब जरा सोचिए, गाड़ियों से बोगियां गायब हो जा रही भारतीय रेल की। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पे मजाक नहीं कर रहा हूँ। 12860 गीतांजलि एक्सप्रेस, जो कि हावड़ा से खुली थी रविवार को,
इस गाड़ी में 3 बोगियां गायब थी, B4, B5, B6। यात्रियों के टिकट, कंफर्म टिकट थे उन कोचेस में, फिर भी जो है वो कोचेस गाड़ियों से गायब थी। तो यहाँ पे आप बेडरोल की बात कर रहे हो। जी हाँ, टाटा में जब यात्रियों ने इस पर लेकर हंगामा किया तब जाके एडजस्टमेंट करा के, यानी कि दूसरी कोच जोड़ के उनमें जो है यात्रियों को ट्रैवल कराया गया। फिर भी जो है यात्रियों की शिकायत यहाँ पे ये थी कि हमने ज़्यादा किराया दिया, हमने AC क्लासेस के किराया देकर हम यहाँ पे स्लीपर क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये सही नहीं है, इस पर जो है जांच होने की ज़रूरत है। आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है, और यहाँ पे हम जो है बेडरोल की बात कर रहे हैं। खैर, ये तो थी मतलब मेरे से दी हुई जानकारियाँ। आपका क्या है इस पर राय, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, जानकारी को दोस्तों तक पहुँचाने के लिए वीडियो को शेयर ज़रूर करें। फिलहाल मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।